हे Hi मैन, Siddharth, how are हाउ आर you? यू? I'm फैंटास्टिक। good. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. First of all, welcome to our live session, हम्म। and it's a pleasure having you here. अब आप सेम मुझे हियर, बताओ, सेम how हियर। are you and how is life? लाइफ कट रही है। कट रही है मतलब कट रही है और काट रही है। और काट रही है. Yes. So, what have you been doing in this lockdown? Anything specific, or just work, or just lazing around, or becoming fat? That's what बिकमिंग everybody's फैट becoming. ऑन द टॉप। मतलब मैं मेरे कम से कम 5 से 6, मैं कद्दू बन गया। मैंने 5 से 6 किलो बढ़ा ली। एंड दूसरी हाँ. चीज अगर मैं बताऊंगा ना, लॉकडाउन ही रहेंगी कि मतलब तो मेरी कंपनी ना मेरे को बहुत मारेगी, क्योंकि ना मेरे को मेरे अच्छा. को मेरे को लॉकडाउन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमारी ना ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। तो हाँ, उसमें हाँ, टाइम देना हाँ. पड़ता था। अब ऐसा है, ऑन हम्म, ग्राउंड एक्टिविटीज उतनी है नहीं, तो हम लोग हाँ. डिजिटल में ज्यादा ध्यान दे पाते जाते हैं। हैं. तो वीडियोस बनाने के लिए मुझे मस्त वाला टाइम मिल जाता है अब, तो इट्स हाँ, फन। हाँ, हाँ. अच्छा, मुझे जल्दी से ये बता दो, रसोड़े हम्म। में कौन था? गाइस प्लीज कमेंट. रसोड़े में विनोद था, हाँ. और वो बोल हम्म. रहा था मैं गरीब हूँ करके। मैं गरीब हूँ. मेरे को ना ये अमेजिंग. तीन, क्योंकि हाँ. मेरे को ना ये तीनों ही ट्रेंड ना, मतलब मैंने बोला यार क्यों आए ये, मतलब कुछ कुछ भी हो सकता था हाँ. ट्रेंड। और दिक्कत हम कंटेंट क्रिएटर्स के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि अब कुछ ट्रेंड आया तो कुछ बनाना पड़ेगा, या तो उसकी उड़ाना हाँ. पड़ेगा, या तो कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना वो एक पड़ेगा. हेडेक हो Yes. जाता है, अरे यार कल ही तो ये रसोड़े में था, खत्म हुआ था, अब मैं गरीब हूँ। बहुत हाँ. Nice. So, बस। Siddhant, I personally wanted to know, like, okay, so you're sitting at your studio. हाँ, स्टूडियो है ये। Great, great. So मतलब I personally wanted to know, like I हम्म, find it really cool कि okay, you're हाँ, an RJ and everything, but हम्म, what is the life of an RJ? Like, do you have a lot of pressure, or it's like a fun thing, or you enjoy your fun, you enjoy your work, something like that. So what exactly is the routine you follow every day when you go to the studio, and हम्म। what do you do with your colleagues? राइट। सो Yeah. सबसे पहले मतलब बहुत बहुत लोगों को लगता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता था कि एक हाँ. आरजे को ना सिर्फ ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा शो 3 से 5 है, ठीक है। हाँ. तो एक आरजे आता होगा मस्त 2:30 बजे हम्म. करीब, 3 बजे मस्त अपना शो हाँ. करता होगा, 5 बजे तक निकल हाँ. जाता होगा, मतलब आके हाँ. बोल हाँ. के खत्म किए निकले। लेकिन हाँ. बहुत सारी चीजें बैकएंड पे होती रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सुबह आया, ठीक है। तो हाँ. सुबह आने के बाद सब ऑफिस वाले बैठे रहते हैं, थोड़ी बकरबाजियां करते हैं। फिर हाँ. उसके बाद फिर स्क्रिप्ट, जब मेरा शो चालू होने वाला रहता है उससे पहले स्क्रिप्टिंग रहती है, या फिर हाँ. अगर मीटिंग्स रहती है बहुत सारी, जिसमें हम रेडियो कैंपेन्स, डिजिटल कैंपेन्स, ऑन ग्राउंड हम्म. कैंपेन्स, ये सब डिस्कस करते हैं। क्या हाँ. चीजें ऑन एयर चलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चलनी चाहिए। हम्म. सेगमेंट्स डिस्कस करते हैं कि शो में नए नए सेगमेंट्स आ सकते हैं। हाँ. और डिजिटल का भी हमारे टारगेट्स है, डिजिटल भी हमें पूरा करना है। फिर उसके बाद रेडियो के हाँ. भी टारगेट्स होते हैं कि इतनी लिसनरशिप तुम्हारी गिरनी नहीं चाहिए। हाँ. और हाँ. आइडिएशंस देने होते हैं। और जैसे अगर कोई क्लाइंट है, अगर किसी ने, सेल्स वाले पर्सन ने किसी क्लाइंट को बुक किया, तो उस काम को हम्म. इंटरव्यू लेने जाना पड़ेगा क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, या फिर हाँ. क्लाइंट को। तो देर आर मैनी थिंग्स जो होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डिफिकल्ट चीजें होती हैं, हाँ. But then you have लेंदी fun चीजें। also. हाँ, मतलब इट्स फन, हाँ. बट आपको ना याद रखना पड़ता है। अगर आप मल्टीटास्किंग में अच्छे हो ना, तो आप फाड़ दोगे इस फील्ड में, क्योंकि आपको हम्म. बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर उस हाँ. प्रेशर में आप दब गए तो फिर खत्म, क्योंकि आपको यहाँ फिजिकल मेहनत नहीं लगती, यहाँ पर आपको मेंटल मेहनत लगती है। सो हम्म. इट्स लाइक फन ऑफिस का एनवायरनमेंट। और सबसे अच्छा मतलब मुझे ना ऐसा लगता है मिर्ची ना मुझे बिगाड़ रहा है, ये मेरी पहली जॉब है। अच्छा. और इतना हाँ. हाँ. अच्छा एटमॉस्फेयर कि मतलब अगर तुमको काम नहीं है तो तुम जा सकते हो, और अगर काम है तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम रात को 12-12 बजे तक भी रुके हैं, काम रहा है। और तो कई बार ऐसा हाँ. होता है कि शाम को जल्दी काम हो जाता है, तो हम लोग कहीं हैंग आउट करने चले जाते हैं ऑफिस वाले सब मिलके। Great. So तो you don't have a work pressure like a corporate office, like जैसे वहाँ नहीं पे नहीं all the time you're on your toes. So नहीं, you guys वो have fun. मतलब यहाँ पर ऐसा रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है कि मतलब हाँ. वो भी खुद का क्रिएट किया हुआ, कोई तुमको एकदम ज्यादा हम्म. वो नहीं करता प्रेशर की हाँ. कर। हाँ. हाँ. एक बार वो बता देते हैं ऐसा करना है, बीच में तुमको नहीं बोलेंगे। फिर जब वो टारगेट की बात आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल महीने में हमारा एनालिसिस हुआ, महीने भर हाँ. आपको टोका टोका नहीं जाएगा, आप जो भी कर रहे हो आपको क्रिएटिव फ्रीडम है।
उस टाइम पूछा हाँ जाएगा आपने क्या क्या किया बताओ। सो हाँ ऐसा एकदम एज सच कुछ बड़ा प्रेशर रहता नहीं है। हाँ हाँ। नाइस नाइस। सो आई वांटेड टू आस्क यू दिस कि हम्म। जैसे आप अपने स्टूडियो जाते हो, लाइक डू यू गो एवरी डे इवन इन दिस लॉकडाउन? तो आपका वर्क फ्रॉम होम होता था क्या? या आई नो इट्स नॉट पॉसिबल ऐसे घर पे पूरा सेटअप करना एंड एवरीथिंग, बट वर यू नहीं, इट्स गोइंग एवरी डे पॉसिबल। टू द स्टूडियो? और यू नो, डिड यू हैव वर्क फ्रॉम होम? सो डिड यू हैव एन ऑप्शन लाइक दैट? या भी है, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, जो सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च वाला, तो हाँ। उस टाइम से ही एक उससे ना हमारी कंपनी ने 15-20 दिन पहले ही चीजें समझ ली थी कि इफ हम्म। समथिंग लाइक दिस हैपेंस तो कैसे करेंगे। हाँ तो हम लोग रिमोटली करते हैं पूरा, मतलब घर में वही मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, एंड वी मेक हाँ श्योर कि नॉइस ना है, वो ना है। तो फिर उसके बाद फिर उसको एडिट करके फिर घर से हाँ ही वो रिमोटली जो भी रिमोट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू हाँ। लगाया जाता था। तो तो लेकिन जब यू आप लॉकडाउन, मैनेज कर सकते थे, मतलब यू कुड हाँ मैनेज योर सेटअप इन द हाउस? हाँ, लेकिन वहां फील नहीं आता था यार, मतलब वो ऐसा लगता था, हम्म। आई कैन एक्सप्लेन, बहुत घर में नहीं जमता यार वो घर से शो मतलब करना। स्टूडियो में ज्यादा वो फीलिंग आती है ना काम करने की। हम्म मतलब घर में ना ऐसा है, देखो अब मैं बोल रहा हूँ तो इधर रसोड़े में सीटी बज गई कहीं, ठीक है, हाँ या फिर कहीं मेरे पड़ोस का बच्चा रो रहा है, कुछ और हो गया हाँ कुछ तो, या फिर हाँ अगर मेरे घर के बाजू से गाड़ी ही चली गई, कोई ट्रक ही चली गया, तो उसकी आवाज आ हाँ गई मेरी, एकदम हो सकता है वो मेरी बेस्ट लिंक होगी उस दिन की, और वो खराब हो गई हाँ। उस वजह से। तो ये सब हम्म। चैलेंजेस बहुत होते थे। एंड फिर उस, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जब ऐसा है हमारी कंपनी की तरफ से, जब लॉकडाउन होगा सिटी में या फिर रेड हाँ। जोन या फिर जो भी होगा, तब आप वर्क हम्म। फ्रॉम होम करोगे। और लेकिन अगर आपको हाँ। तबीयत खराब लग रही है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सिम्टम्स है, तो फिर देन मैं ऑब्वियसली यू शुड टेक केयर। यस। देन फिर लीव में वही वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। नहीं तो हाँ फिर फिर तो ऑब्वियसली स्टूडियो में। अलाउड ही नहीं होगा ना आने के लिए। उस टाइम या अलाउ आई नहीं गेस रहेगा, वो हमारे पास योर पूरे वो फ्रेंड्स आर सेइंग टेस्ट होंगे। हाय। अच्छा, हे, या तो ये था। Yeah, so Siddhant, so what I wanted to ask you was like, what was your journey from being a content creator to an RJ? Like, you must have faced challenges, you know, काफी मुश्किलें भी आई होंगी। तो आपकी जर्नी क्या थी? Like, how was it? आपके दिमाग में जर्नी कब यार आया कि अच्छा बहुत मेरे को लंबी थी, कंटेंट लेकिन क्रिएट मैं, करना है? हाँ लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में ट्राई करता हूँ कि हाँ, शॉर्ट में उसको बता श्योर पाऊँ। श्योर। हाँ, तो शॉर्ट में ये हुआ था कि फॉर एग्जांपल क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल 11th 12th में ऐसा नहीं होता कि मतलब कुछ लड़के होते हैं जिनके एक दोस्त के पास डीएसएलआर आ जाता है, फिर वो ऐसे हम्म। किसी आउटर जगह पे जाके ऐसे सड़क में लेट के फूलों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा कुछ हाँ। रहता है। तो वैसे ही मेरा चालू हुआ था कि 11th 12th में हमारे एक दोस्त के पास डीएसएलआर, अपन गए मस्त यहाँ पर न्यू रायपुर करके, ये रायपुर के पास में ही, तो वहां पर हाँ। ऐसी खुली खुली रोड है, वहां पर हम फोटो वोटो खिंचवाते थे। तो फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट करना चालू किया, ठीक है, इंस्टाग्राम में मैंने हम्म। प्रोफाइल बनाई थी 2014 में। तो उसमें मैंने पोस्ट अच्छा। करना चालू किया एकदम नॉर्मल, मतलब नॉट सो क्लासी फोटोज, नॉर्मल फोटोज। हम्म। उससे पहले मैं ये सब चीजें, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, फैशन ब्लॉगिंग क्या होती है, फोटो शूट्स क्या होते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, मॉडलिंग कुछ नहीं जानता। हम्म। फिर उसके बाद जब वो सब जब मैं करता था ना, तो ना वो अच्छा लगता था कि लोग रेस्पॉन्ड करते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे, या दूसरे जो हम्म। शाउट आउट पेजेस होते थे सो गॉड, वो फीचर करते थे, अभी भी करते हैं। करते थे। एंड आई हाँ। एम वेरी थैंकफुल टू देम यार, मतलब शाउट आउट पेजेस ने बहुत हेल्प हम्म। किया उस वक्त। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर 11th 12th का एग्जाम हुआ। फिर हाँ। उसके बाद मैं कोटा गया जेई की प्रिपरेशन करने, ठीक है, और वो अच्छा। भी, ओह और वो भी हाँ। ऐसा नहीं था ना कि मेरे मम्मी पापा ने भेजा था, मेरे को चुल थी कि नहीं पापा, अच्छा। मेरे को कोटा जाके पढ़ाई करने का, मेरे को आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। वो तो तो बिल्कुल फिर, डिफरेंट फील्ड हो गई, बिल्कुल ही अलग अपनी फील्ड से। हाँ, हाँ। बहुत, एक्चुअली मुझे बचपन हम्म। से कंप्यूटर साइंस में भी बहुत पैशन था, क्योंकि मेरे पापा क्लास सेकंड में कंप्यूटर ले आए थे मेरे पास। तो मैं बचपन से ही हाँ ना पीपीटीज बनाने लग गया था। मैंने क्लास 5th में 500,000 पीपीटीज बना दी थी। मेरे पापा के बॉस हाँ पागल हो गए थे, ये कैसे कर रहे हैं। तो मेरे को था हाँ। उसका भी शौक। तो हम्म। मैंने सोचा कि मेरे को आईआईटी एनआईटी जाना है करके, क्योंकि मैंने सुना था कि आईआईटी एनआईटी से कोई जाता है ना, उसकी बहुत इज्जत करते हैं लोग। तो हाँ ये मैंने भी सुना है। हाँ हाँ, तो और होता भी है ना, मतलब जैसे अगर तुम 4 लोगों के बीच में बैठे हो, तो अगर जैसे फैमिली फंक्शन है, तो ना उसके हाँ लिए सब ऐसे खाना लेके आ रहे होंगे, ऐसे कि बेटा खा लो, बेटा खा लो, तुमको लेकिन ज्यादा उठा हाँ के ले ले वहां से ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव किया जाएगा। तो हाँ वो आईआईटी एनआईटी की तैयारी करने अपन गए, वहां पर अपन ने ना कुछ गलत नहीं किया, एकदम दिल लगा के पढ़ाई की, लेकिन नहीं निकला वो।
तो हम्म। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया ना, तो जब रिजल्ट आया जेई का, उसके अराउंड एक दो हफ्ते बाद मुझे फेसबुक पे ना एक मॉडलिंग कंपटीशन का पोस्टर दिखा। तो अच्छा। वो पोस्टर था मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ हो रहा था यहाँ पर। तो मैंने हाँ। सोचा यार, मैं 17 साल का था उस वक्त, 2015 में। मैं हम्म। बोला यार मैं करूं कि नहीं करूं, मतलब इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, मॉडल्स आएंगे, मैं मेरा हाँ। कहाँ ही टिकूंगा मैं। तो हाँ। लेकिन मैंने उसमें फिर अप्लाई किया, एंड फिर उसमें मुझे टॉप 3 में टाइटल मिला मिस्टर हैंडसम का। देन फिर ओ, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कंग्रेचुलेशन। कि थैंक यू। हम्म। तो उसके हम्म। बाद फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने और मॉडलिंग शोज किए। देन कुछ हम्म। फैशन डिजाइनर्स के लिए शूट्स किए। फिर मुझे ना, हम्म। फिर यहाँ पर ना छत्तीसगढ़ में नया नया ब्लॉगिंग का ट्रेंड चालू हुआ था 2000 नहीं, फिर उसके बाद बीच में मैं टेक्निकल चीजों में लग गया था। डेटा अच्छा। एनालिस्ट बन गया था मैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सब टेक्निकल चीजें भी मैं चालू कर दिया था। लेकिन हाँ। ना मुझे ऐसा लगा कि यार, मैं ना वो जब करता था ना, मैं वो कर अच्छे से सकता था, लेकिन ना मुझे अंदर से कुछ लगता था कि यार, कि ना मैं कुछ और करना है मेरे को। मतलब एक वो आपके हम्म। अंदर से आता है, जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो जो आपका जुनून नहीं होता, राइट, वो आपको अंदर से आता है कि वो आपको फीलिंग नहीं आती। अंदर से ना ये आता है कि भाई मतलब तू गलत जा रहा है, कुछ तो चेंज करने की जरूरत है भाई। प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने हाँ। देखा फैशन ब्लॉगिंग का ट्रेंड यहाँ पर जब चालू हुआ ना, तो फिर मैंने प्रोफेशनल फोटोशूट्स करवाने चालू किए, पूरा ग्रूमिंग के बारे में पढ़ना चालू किया, एंड सारी चीजों के बारे में सीखना चालू किया मैंने। तो फिर फैशन ब्लॉगिंग, देन फिर फूड ब्लॉगिंग, और हाँ। फिर उसके बाद ये सारी चीजें, मैं फिर कंटेंट क्रिएशन, ट्रैवल ब्लॉगिंग। तो मैं जिस जिस चीज में मुझे जुनून लगता था ना कि ये मेरा जुनून है, वो मैं करता था। और ऐसा नहीं, शौक से मैंने हर चीज में हम्म। कुछ ना कुछ अचीव किया। कि फैशन ब्लॉगिंग करा तो आई मेड श्योर कि मैं ब्रांड्स के साथ कोलैब करूं, मिंत्रा, ब्रांड फैक्ट्री, इन सब के साथ हाँ, कोलैबोरेशन किया मैंने। फिर विच उसके इज बाद वेरी फूड, इम्पोर्टेंट। या या। तो फिर उसके बाद जब मैंने फूड ब्लॉगिंग किया, तो खुद रेस्टोरेंट्स मुझे बुलाते थे। मैं कभी नहीं किया कि सर मैं आपका प्रमोशनल शूट बना देता हूँ करके। मतलब हाँ। कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन खुद वो मेरा कंटेंट देख के आते थे। मैंने एक दो जगह ऐसे जाके फ्री में बना दिया था। तो वो आते थे कि यार हम आपको पैसे देंगे, आप प्लीज बना के दो। तो मैंने उनके वीडियोस बनाए। फिर कंटेंट हम्म। क्रिएशन में भी कुछ पेजेस ने बोला हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करो, वील पे यू। तो हम्म। द थिंग इज कि, और मैंने किसी भी चीज को ऐसे छोड़ा नहीं कभी कि मतलब कि अगर मैं अभी फैशन ब्लॉगिंग टाइप का नहीं कर रहा हूँ, मैंने हर चीज को साथ में लेके चली। हाँ, मतलब टाइम के साथ साथ प्रायोरिटी चेंज होती गई। फिर हाँ। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि लेकिन वो बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिर उसके हाँ। बाद डायरेक्टली ना मैं क्या करता था, बेशर्मो टाइप ना स्पैम करता था एकदम, अच्छा। हर जगह के आरजेस को, पीएच हाँ। प्रोग्रामिंग हेड्स को। मैंने पूरा रेडियो को हाँ। समझ लिया था। फिर उसके बाद अच्छा। जो रीजनल हेड्स थे उनको पूरा हायरार्की कि मैं सब, कुछ लोगों ने तो उनको ब्लॉक भी कर दिया था कि ये ओ। बहुत अच्छा। बहुत हाँ। परेशान, बहुत बेशरम इंसान है ये, परेशान में और बता दो करके। तो फिर उसके हाँ। बाद ना हुआ ये कि ना किस्मत से, फिर मैंने ना उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन किस्मत से हम्म। यहाँ पर दे वर लुकिंग इन मिर्ची रायपुर, दे वर लुकिंग फॉर समवन हु इज एक्टिव एंड डिजिटल, एंड ओके। जो लोकल इन्फ्लुएंसर हो ऑलरेडी। बिकॉज अच्छा। बिकॉज अभी डिजिटल में एक्टिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंटेंट क्रिएटर होना, हाँ, एक बहुत आरजे को इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत ही ज्यादा हम्म। जरूरी है। तो फिर उसका, फिर मैं जब इंटरव्यू में बैठा, उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने बोला मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ थ्रू माई इंस्टाग्राम। तो फिर मैंने हम्म। पूरा अपना कंटेंट दिखाया, एंड आई थिंक उसकी वजह से ही मुझे रेडियो जॉकी की ये जॉब मिली, यहाँ पर मैं हूँ। तो ओ, मैं बस इतना दैट इज अमेजिंग। कहना चाहता हूँ कि तब मुझे नहीं पता था, जब मैं ऐसे फोटोशूट करवा रहे थे ये सब, कि मैं इस चीज के लिए कर रहा हूँ। लेकिन करूंगा, हाँ। it, मतलब सब इट कुछ जस्ट आखिर में हैपेंड। अच्छा हुआ। हाँ, इट जस्ट हाँ, हैपेंड। मतलब आपने सब कुछ एक्सप्लोर किया, साथ में सारी चीजों को लेके चला, एंड उसके बाद यू डिसाइडेड ऑन दिस कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। वही तो, लोग हवा हवा में सोचते हैं ना कि मेरे को सिंगिंग करनी है, मेरे को डांसिंग करनी। अरे जब तक तुम कूदोगे नहीं तब तक क्या मतलब। हाँ, जब तक मतलब देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, कैसे हाँ, पता चलेगा, राइट? मतलब मैं ग्रेट। बहुत सारी चीजों में अच्छा नहीं भी था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वायलिन हाँ। बजाना सीख रहा था, तो मेरे को बजाने के बाद पता चला ना कि मेरे को नहीं सीखना है ये मतलब हाँ। जब तक हाँ, आप वो चीज करोगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे समझ चलेगा। ही नहीं आएगा। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड तो ये सिद्धार्थ, आपको किसी ने इंस्पायर किया कंटेंट क्रिएशन में घुसने के लिए कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, मैंने ये चीज देखी है, तो आई शुड ऑल्सो ट्राई समथिंग लाइक दैट? तो किसी ने इंस्पायर किया हो आपको? इंस्पायर मुझे ना बहुत सारे लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, ठीक है, मतलब अच्छा। डेली
अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक अलग से पेज बना रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा पेज है और मैं हाँ। एक अलग से पेज बना रखा है जिससे मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को या फिर मीम पेजेस को फॉलो करता हूँ। कि हम्म। मतलब मैं उसको मतलब दिन में अगर जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो कोई भी मुझे फ्री टाइम पूछता है फ्री टाइम, तो फ्री टाइम में मैं यही करता हूँ कि मतलब मैं हम्म। अलग अलग लोगों का कंटेंट देखता हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि यार इतने अच्छे लेवल का कंटेंट। मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे कि नहीं अब मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन मैं ना रियलिटी चेक के लिए उस पेज में जाता हूँ देखने के लिए। तो हम्म। एक तो वहां से बहुत इंस्पिरेशन मिल जाते हैं और फिर हाँ। उसके बाद यार इंस्पिरेशन की ना अभी कमी नहीं है कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में। आप मतलब हम्म। तन्मय भट्ट को ले लो, तन्मय भट्ट ने मतलब बहुत टाइम से वो बंदा गायब था यार, वो यूट्यूब में आया उसने हाँ। मचा दिया है अभी। ठीक है, मतलब बहुत हम्म। ही तगड़ा कंटेंट। एंड एक जो कंटेंट क्रिएटर है जिसको मैं बहुत अभी एडमायर करता हूँ वो है समय हम्म। रैना। वो ना अच्छा। चेस स्ट्रीम करता है, आपने देखा है? हम्म। हाँ, आई हैव वो सीन, आई हैव चेस सीन। स्ट्रीम करता है। एंड हम्म। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई इंसान चेस को इतना इंटरेस्टिंग वे में दिखा पाएगा। That's really amazing how he does that. Yeah. हाँ मतलब, और वो बहुत नेचुरल फनी है यार, मतलब उसको हाँ। पंच लाइन मारने की भी जरूरत नहीं है, वो नेचुरली कुछ भी बोल देता है ना तो आपको हंसी आ जाती है। वो अच्छा, तो हाँ, मतलब वो थोड़ा सा फनी लगने लग जाता है। राइट। यस। तो जैसे फॉर एग्जांपल फैशन ब्लॉगिंग के लिए ना मुझे जो लोकल ब्लॉगर्स थे उन्होंने इंस्पायर किया कि लोकली जो ब्लॉगिंग कर रहे थे। फिर हाँ। ब्लॉगिंग के लिए मुझे मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, ये सब लोगों ने हम्म। इंस्पायर किया कि फिर उसके बाद तो हर चीज में। और मैं ऐसा नहीं है ना कि मतलब मैं सबसे बेस्ट से इंस्पिरेशन लेता हूँ। और इंस्पिरेशन बहुत लोग गलत क्या करते हैं कि इंस्पिरेशन लेके ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं हाँ, भी। वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। हाँ कॉन्फिडेंस इज गुड, बट वो ये हो जाता है कि मेरे को ये वो मतलब मैं इंस्पायर होता हूँ उनकी मेहनत से, द वे हम्म। दे एडिट देयर वीडियोस, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, वो कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं, ये चीज होती है। और कुछ हाँ। लोग क्या करते हैं कि नहीं वो निखिल भाई को देखो कितने लोग ऐसे क्राउड में घेर लिए, मेरे को भी चाहिए कि मैं ऐसे खड़ा हूँ। हम्म। और तो हम्म। वो बहुत गलत चीज लगती है। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी इंसान किसी भी जॉब में स्टार्डम या पैसे के लिए जा रहा है ना तो वो ऑडियंस के साथ नाइंसाफी कर रहा है। क्योंकि ना, अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं हम्म। स्टार्डम के लिए यहाँ आता तो पहला मैं शो हम्म। करता मिर्ची पे, मैं वो सिद्धांत पूरा वो करता, उसके बाद मैं सेटिस्फाई होके बैठ जाता। फिर मैं ऑडियंस के हम्म। बारे में नहीं सोचता कि हाँ। हाँ। मतलब उनको क्या, मेरा सपना पूरा हो गया बस। तो ये वाली चीज हाँ। है। हाँ। हाँ। सो जब आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ कंटेंट क्रिएशन का, एंड टू बिकमिंग एन आरजे, तो हाउ हम्म। डिड सोशल मीडिया हेल्प यू ग्रो इन दिस? लाइक आपको काफी पुश मिला होगा उससे। इट्स अ बिग दिस थिंग, लाइक थ्रू सोशल मीडिया यू कैन कन्वे अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो सोशल मीडिया ने कैसे आपको इस चीज में हेल्प किया? बहुत ज्यादा हेल्प किया है, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो आरजेस होते थे उनके हाँ। फेसेस नहीं दिखते थे, राइट? सो हाँ। आपकी आवाज से ही लोग, वो भी अलग हाँ। लेवल का रोमांस है, लेकिन हम्म। ऐसा आपको ना पब्लिक के बीच में जब आप जाते थे तो आपको उतना कोई पहचान नहीं पाता था क्योंकि फेस से कोई नहीं जानता आपको, राइट? तो हम्म। अभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे आप डिजिटल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ या कुछ भी, तो ना हाँ। अगर मैं कहीं भी जैसे घूम रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, कई बार ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहा हूँ, तो मेरे एक दो हम्म। वीडियो ना बहुत वायरल वायरल हुए थे। तो हाँ। फॉर एग्जांपल तो वो बोलते हैं आपको मैंने उस वीडियो पे देखा था, आप वही हो ना, आप वही हो ना करके। तो मतलब मुझे स्टार्टअप नहीं चाहिए, लेकिन ना ये जो कनेक्शन होता है ना लोगों का, मतलब वो ऐसे हम्म। आते हैं जैसे ना अपने आ रहे हैं ना, ठीक है, और भाई क्या वीडियो बनाओ भाई, यार भाई, भाई मेरे अमेजिंग, साथ भी अच्छा बनाओ ना काम है। वीडियो। हाँ। हाँ हाँ। मतलब वो एकदम अपनापन दिखाते हैं, तो आई लव दैट। तो डिजिटल का हम्म। वो फायदा है। और दूसरा कि भाई यार मतलब मैं हमेशा से चाहता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपना कंटेंट पहुंचा सकूं, चाहे वो हम्म। रेडियो के थ्रू हो, डिजिटल के थ्रू हो, उतना मैं पहुंचाऊं, तो उसमें मुझे डिजिटल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाँ, आपने एक आई थिंक रेडियो पे वो भी डाला था जिसमें यू वर टॉकिंग अबाउट कि लॉकडाउन चल रहा है एंड एवरीबडी इज बिजी, कि अपना पेट्रोल भरवाने में लगे हुए हैं, वेयर हम्म। इज द ह्यूमैनिटी? सो आई रियली हम्म। लाइक दैट वट एवर यू हैड शेयर्ड। सो हम्म। what is your take on that? Like, like I personally feel कि humanity is really important. थोड़ी तो इंसानियत होती ही है, you know like if the prime minister is saying कि भाई लॉकडाउन है एंड ऐसे ऐसे होने वाला है, तो आप लोग हम्म। बाहर निकल निकल के पेट्रोल भरवा रहे हो, यू डोंट हैव टू गो आउट, यू जस्ट हैव टू सिट बैक एट होम फॉर सम डेज। सो व्हाट इज योर राइट। टेक ऑन दैट? मुझे ना सबसे मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो मतलब किसी एक ना रिपोर्टर ने ना नाम दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी।
वो ना हम्म। सबसे खतरनाक वेपन भी है और यूजफुल टूल भी है, ठीक है। हाँ। क्योंकि फॉर कुछ वो भागे क्यों लोग, क्योंकि मेरे पास भी आया था मैसेज कि पेट्रोल पंप्स बंद अच्छा। हो, सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मतलब वो सारी चीजें। और लोग फॉरवर्ड भी करते हैं डर डर के कि, और वो लेकिन लोग लोग भी मतलब ये सोच के फॉरवर्ड करते हैं कि नहीं यार मेरा कोई पहचान वाला होगा उसको दिक्कत मत हो, लेकिन उसकी वजह से वो हाँ। उसे दिक्कत में डाल रहे हैं। मतलब जब हाँ। पूरे दुनिया में वायरस फैला हुआ है, एंड व्हाट्सएप में, अरे व्हाट्सएप से मुझे लेटेस्ट याद आया, यहाँ पर ना अभी हमारे स्टेट में, आई डोंट नो कि वहां वैसा फैल रहा होगा कि नहीं, एक मैसेज हाँ। फैल रहा है कि प्लाज्मा डोनर्स लिस्ट, ठीक है, उसमें हाँ, मैंने 100, सुना है, यस। हाँ उसमें हम्म। 100 नंबर्स हैं, ठीक है। हाँ। सारे मैं एक दिन सोचा यार इतना मैसेज आ रहा है, मैं एक बार वेरीफाई करके देखता हूँ। तो मैंने सारे हम्म। नंबर्स पे कॉल किया, एक भी नंबर जेन्युइन नहीं था। वो कोई किसी लड़की का नंबर दे दिया, लड़की को मैंने कॉल की, मतलब एक लड़की ने उठाया, उसने बोला मुझे लोग कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं, नहीं पता किसने मेरा नंबर डाल दिया उसमें। तो Which was यू नो very bad. Yes. यू नो Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा जो मीडियम इंफॉर्मेशन लेने का क्रेडिबल हो, अगर मैं राइट वर्ड्स में पुट कर पाऊँ, Yes. तो फिर ना हमारे एक्शंस भी लोगों के क्रेडिबल होंगे, कि बिकॉज आजकल जो आम जनता है या फिर हम है, मतलब Hmm. तो वो ओपिनियंस ढूंढते हैं, राइट। Hmm. मतलब हम गलती क्या करते हैं कि हम ओपिनियंस ढूंढते हैं, हमको ढूंढना चाहिए Hmm. इंफॉर्मेशन जिससे हम हाँ। खुद के ओपिनियंस बना पाए। तो आई हाँ। थिंक कि जो कोर गलती है वहां पर हो जाती है कि मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन आर गोइंग वेरी रॉन्ग दीज डेज, चाहे वो कोई भी हाँ। हो। हाँ, दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे टू कन्वे समथिंग, है ना? मतलब वो हम्म। गलत तरीका है हमारा मीडियम को यूज करने का, वैसे। सो ग्रेट। मतलब आई डोंट नो कि वो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मतलब इस चीज के बारे में मैं इसमें बात कर सकता हूँ कि, लेकिन जो अभी इंडियन टेलीविजन वाला मीडिया चल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड सही हाँ। इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत हम्म। सारे चैनल्स ना मुझे ऐसा लगता है यार तुम, मतलब मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। हम जैसे आरजे हम्म। हैं, ठीक है, हमारा एक शो है तो हमको ना 6 अलग अलग चीजों पे बात करना होता है, अलग अलग टेक देना होता है और रोज नए हाँ। टॉपिक्स लेने पड़ते हैं। वो हाँ। यार एक ही टॉपिक पे 4 महीना कैसे खींच लेते हैं, वो मुझे सीखना है उनसे। हाँ। तो Probably an तो art they do. मुझे बस ये लगता है कि ये सारी चीजें अगर ठीक हो जाएंगी ना, तो लोगों के एक्शंस हाँ। भी सही होंगे जब वो सही इंफॉर्मेशन लेना चालू करेंगे। हाँ, दिस इज देयर। और सिद्धांत, जैसे देर आर अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जो मूवीज और टीवी से बहुत इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस राइट। होते हैं। सो डू यू सी इन द फ्यूचर अ ट्रेंड कमिंग और वाइस वर्सा, लाइक दैट, लाइक समथिंग्स कमिंग अप लाइक अ ट्रेंड? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे एक्टर्स से इंस्पायर होते हैं, बहुत सारी मूवीज से इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे कंटेंट इंस्पायर हम्म। होते हैं। लेकिन ना जो आपने बोला ना, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये होने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हम्म। आई कैन प्रेडिक्ट इट, कि ये हम्म। होगा कि कंटेंट क्रिएशन से लोग, क्योंकि ना एग्जाम्पल देता हूं मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, ठीक है। हाँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो मूवी थी, उसमें ना बहुत हम्म। ऐसे स्ट्रॉबेरी दुनिया दिखाई गई थी, ठीक है, हाँ, मतलब कि काफी मतलब फैंसी। ऐसे ऐसे एकदम सुपर कार्स में लोग आ रहे हैं और हम्म। स्टूडेंट्स आ रहे हैं एंड कॉम्पिटिशन्स, हाँ। मतलब उसमें ग्लैमर दिखाया गया था एकदम ऐसा, लेकिन हम्म। असलियत में वैसा नहीं होता ना। नहीं तो होता है, आपने हाँ। आपने देखा होगा कि जो जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्टल डेज करके एक सीरीज थी, ठीक, हम्म। गर्ल्स हॉस्टल हाँ। करके एक सीरीज है, हाँ। ठीक है, टीवी वगैरह की। तो इसमें बहुत रियल चीजें दिखाती है, इसलिए लोगों को मजा आता है, ठीक है। हाँ। मतलब वो कोई बंदा, मतलब अब जैसे इसमें स्टूडेंट ऑफ देयर में लोगों को एकदम फिट आप दिखा रहे हो, आप एकदम हाँ। हाँ। एस्थेटिक बॉडी दिखा रहे हो, ठीक है। उसमें ऐसे एक बंदा ऐसे, मतलब ऐसे सिगरेट पी रहा है और आके ऐसे पेट निकाल के खड़ा हुआ है बाहर, तो हम्म। वो ऐसी चीजें। वीडियो थोड़ा अटक गया था। या आई एम हाँ। सो सॉरी, हाँ, मेरा वीडियो अटक गया था बीच में। यस। हाँ ठीक है। सो मतलब जितना ज्यादा कंटेंट में रियलिस्टिक चीजें दिखाई जा रही हैं, उतना लोगों को समझ हम्म। में आते जा रहा है कि भाई साहब तुमको ऐसे फैंटेसी वाली दुनिया देखने की जरूरत नहीं है कंटेंट के लिए। तुम हाँ। रियलिटी में रियलिस्टिक कंटेंट देखने में, रिलेटेबल इज द राइट वर्ड, हम्म।
जो जितनी रिलेटेबिलिटी ये कंटेंट क्रिएटर्स दिखा रहे हो उतनी आई डोंट नो कि बॉलीवुड मूवीज में एकदम सेम टाइप के जॉनर चल रहे हैं ना, कॉमेडी हाँ ह्यूमर ये हाँ सारे, इसमें हाँ। हमारी जिंदगी से निकाल के दिखाया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि नियर हम्म। फ्यूचर में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलेंगे कि एक बार इनको मौका देखते हैं कि ये थिएटर में कैसा लगेगा इनका, जो भी ये हम देख तो हाँ रहे हैं स्मॉल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, लेकिन हाँ। हम अगर वो कंटेंट कंज्यूम कर बिग सकते थे स्क्रीन तो पे। इसको, हाँ, तो बिग स्क्रीन पे आई थिंक कि इट कैन मेक अ लॉट ऑफ बuzz देयर। या नहीं, वेरी ट्रू। आपने जो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला बोला था, उसमें जैसे हम्म कोई भी फर्स्ट टाइम देखता था, लाइक इफ यू हम्म लुक एट स्मॉल किड्स, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही हम्म, होता था ना कि वाओ ये कौन सा स्कूल है, हमें भी हाँ, ऐसे स्कूल में पढ़ना है, हमें भी ऐसी कार्स हम्म में स्कूल जाना है। सो या आई एम हम्म श्योर कि दिस इज समथिंग विच विल इन्फ्लुएंस अ लॉट टू कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। या true, ओके, सो आई जस्ट आस्क वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। ओके, हम्म सिंस यू हम्म। आर वेरी फेमस एंड यू मस्ट हैव नहीं हो यार। you know नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हो, पीपल सी और कंटेंट अ लॉट एंड दे एंजॉय इट ऑल्सो। ठीक है। हम्म सो आई जस्ट हम्म वांटेड टू नो यू, हाउ डू यू डील विद हेटरेट, लाइक यू गेट नेगेटिव कमेंट्स, है ना? सो हम्म। हाउ डू यू टेक इट पॉजिटिवली, gracefully, or do you just ignore it, or anything you would like to tell our viewers, कि हर चीज you see, not just your field or our field or anything, even in normal life, there are people who motivate you at times, right? So how हम्म। do you handle that? Like, what do you do? How does it affect your personal life? देखो मुझे ना पहले बहुत ज्यादा अफेक्ट करता था, मतलब हाँ। किसी बंदे ने मुझे अगर कोई गाली बक दी, अगर मेरे कंटेंट को गाली बक दी या फिर कुछ बोल दिया ना ऐसा, तो मुझे बहुत अफेक्ट होता था, बहुत बुरा लगता था कि किसी ने मेरे को ऐसा बोला। अब मैं हम्म। नहीं पता, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा कोई भी लिखता है ना मुझे हंसी आ जाती है। मुझे हंसी इसलिए हाँ आती है कि भाई तू कर क्या रहा है यार। मतलब तेरे पास कोई हाँ, काम नहीं क्या है बोल रहे मतलब। हो? हाँ मतलब, हम्म और तुम एक कोई ना अगर कुछ लॉजिकल क्रिटिसिज्म देना, चल ठीक है तू गाली बक हम्म। मेरे को, लेकिन लॉजिकल क्रिटिसिज्म दे, ठीक है, मतलब कुछ हाँ। बोल के जा कि मतलब तेरे को इस पे नहीं, हमको सिर्फ हम्म। वो करने कुछ कुछ बोलना है जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो, और मेरा दिमाग होता नहीं खराब। हाँ तो अब वो मुझ पहले मैं उनसे फ्रस्ट्रेट होता था, अब वो मुझसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये हाँ रिएक्ट क्यों नहीं करता, ये हाँ। कुछ मतलब। पहले नहीं तो ऐसा होता था, एक बार क्या हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में रेडियो जॉकी बना था, हम्म मैंने लाइव आया, मैं ऐसे मैंने हम्म। फोन ऊपर किया और नीचे ना लाइन से गाली बकना चालू कर दिया किसी ने, ठीक है। तो वो ओह हाँ। मुझे इतना बुरा लगा वो चीज, तो मैंने ना डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट लेके ना गेट वेल सून कैंपेन चालू कर लिया कि सब ओह इसको हाँ हाँ मैसेज हाँ। करो, गेट वेल सून करो, पब्लिक शेमिंग पूरा हम्म। गेम अपन ने किया। फिर उसके बाद वॉल ऑफ हाँ शेम रियल करके एक पेज था जिसमें ना आप भेजो ना तो हाँ वो लोग उसका नंबर वंबर निकाल के कहीं से डाल देते हैं। तो उसको इतनी गाली हाँ पड़ी, हाँ। उसने बकायदा ऐसे सॉरी वाला वीडियो करके भेजा था और ऐसे हम्म लिख के भेजा था। लेकिन ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी मुझे ये हम्म लगता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, तो हम्म। मैं भी बुली ही कर रहा हूं उसे, मैं हाँ। अपनी फॉलोअरशिप का फायदा उठा रहा हूँ। जो लोग हम्म। मुझे पसंद करते हैं मेरे कंटेंट की वजह से और प्यार करते हम्म। हैं, मैं उनके प्यार का गलत फायदा उठा रहा हूँ, उनके प्यार को मैं गलत डायरेक्शन में मोल्ड कर रहा हूँ, उनके एंगर को जगा रहा हूँ हाँ। मेरे कनेक्शन के थ्रू। हम्म। तो आई जस्ट थिंक कि अगर आपको ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप हम्म। डायरेक्ट ना पुलिस में कंप्लेन कर दो। और अगर आपको हाँ लग रहा है कि पुलिस से नहीं होगा और एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जा रहे हैं, देन फिर यू कैन गो फॉर पब्लिक शेमिंग मूव। लेकिन अगर लाइट वे में निपट सकता है तो जस्ट इग्नोर, क्योंकि यार तुमको बहुत चीजें उखाड़नी है जिंदगी में, टाइम बहुत कम है, बेवकूफ लोग हाँ। बहुत ज्यादा है, तुम किसका किसका मुंह एग्जैक्टली। बंद करवाओगे यार, किसका किसका हाँ। करवाओगे। तो और इंडिया की वेरी आबादी भी बहुत है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है, जा रहा हाँ। है। नहीं नहीं, वेरी ट्रू। आई फील द सेम, क्यों कि किसी के काम पे या किसी के कुछ अगर वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? किसी को क्यों डीमोटिवेट करो आप? आपको नहीं पता हाँ, है कि उस इंसान की, उस बंदे की जर्नी कैसी थी, है ना? आपने कितने एफर्ट्स किए होंगे, उस उनको पर्टिकुलर उनको इंसान ने वहां पहुंचने के लिए कितना किया होगा। राइट। तो एग्जैक्टली। उनको उससे कोई मतलब, उनका बस ये है कि ना यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं जिंदगी में, तो अगर किसी से मेरे बुरा लग रहा है तो मैं उसका हाँ काम बिगाड़ सकूं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास वो पावर है, तुमको ये दिखाना है कि उनकी वो अथॉरिटी नहीं है। तो क्या करो तुम, सबसे अच्छा होता है रिप्लाई मत करो, ठीक है। और अगर हम्म कुछ एक्सट्रीम लेवल पे आ रहा है, और या फिर तुमको सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा नॉर्मल लाइफ में भी हम्म। अगर परेशान किया जा रहा है, तो टेक अ हाँ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। मतलब बहुत लोग ये हाँ बोलते हैं ना, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो।
मैं बोलता हूँ हाँ चलो ठीक है, एक अगर एक हद तक हो रहा है मतलब चीजें ठीक है, लेकिन अगर तुमको लग रहा है बहुत बुरा हो रहा है तो उस चीज बहुत के लिए बहुत स्टैंड लो और खड़े रहो कि मतलब ये हम्म हो रहा है तो तुमको ये समझ में आएगा। अगर तुम स्टैंड लोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ वो ऑलरेडी हो चुका होगा, एंड फिर हाँ हो सकता है तुम कुछ बड़ा चेंज लेकर आओ यार सोसाइटी में। और लोग बोलते हैं ना कि सोसाइटी में आप चेंज नहीं ला सकते, ऐसे ही आएगा हाँ कि अगर या कुछ बहुत बुरा हो रहा है तब करो। ऐसे एकदम छोटे छोटे कोई गाली बक दे रहा देन है ओनली टेक वो अ फिर स्टैंड। हाँ हाँ, यू वेरी शुड ट्रू टेक अ वेरी स्टैंड ताकि कॉन्सिक्वेंसेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू। इंडिया में जैसे जिस टाइम पे मैंने ना एक रघु जो था रोडीज वाला, उसने एक बात बोली थी, मुझे वो उतना पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन उसने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत याद है कि हम्म इंडिया में रेप्स इसलिए होते हैं ज्यादा क्योंकि जो भी करते हैं उनको ऐसा लगता है कॉन्सिक्वेंसेज कम है उस चीज के, हाँ राइट। उनको लगता है कि कोई यस कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, मैं पैसा दे के छूट जाऊंगा ये देके। तो मुझे ऐसा लगता है हम्म किसी भी चीज के ना कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करना जरूरी है अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है तो। नहीं हो तो रहा मैं ये नहीं बोल है। रहा हूँ वायलेंस करो, बट जस्ट टेक अ स्टैंड। यू शुड ऑलवेज टेक अ स्टैंड। जब पानी थोड़ा सा ऊपर हो हाँ जाए तो थोड़ा सा वो होता है ट्रू। कि आपको स्टैंड तो लेना ही है, हम्म। अदरवाइज देन यू कैन नॉट सक्सीड इन दिस वर्ल्ड। दिस इज व्हाट आई ट्रू पर्सनली फील, यू नो। ट्रू ठीक है सिद्धांत, ट्रू थैंक्स अ लॉट ट्रू। एंड इट वाज अमेजिंग हैविंग यू विद अस। एंड इफ यू कुड जस्ट आई जस्ट सेम वांट यू हियर। टू क्लोज दिस। आप जैसे भी रेडियो पे बात करते हो, है ना, जो आपकी वो हम्म टोन है and हम्म जैसे आप लोगों को बाय हम्म बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, so if you could हम्म just close this हम्म। conversation like that. हो गया, ठीक है। सो मतलब हाँ मेरा ऐसा शो रहता है कि मैं नॉर्मली ही करता हूँ, तो ऐसा हाँ कुछ स्पेशल नहीं करता। मतलब जैसे कैंडिड ही रहता है मेरा। तो मतलब मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यार ब्रांड बब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि जो भी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उसने ये जो सीरीज लाई है बीबी लाइव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरे टाइम पे ऐसा कोई था नहीं यार जो सच बोल दे मेरे को आके, ऑनेस्टली मुझे कुछ हाँ एडवाइस करे। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार कोई हम्म तो हो यार, कुछ बता दो मेरे को कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ गाइडेंस हम्म जाके लूं। आई वॉज सीकिंग, लेकिन हर कोई अपने बारे में सोचता था। तो अब हम्म मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी अगर ऐसा बंदा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, और अगर मेरी हम्म मैं ऑनेस्टली अगर उसको कुछ बताऊं और उससे उसको अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए, या फिर कुछ उसकी सोच में ही कुछ डिफरेंस, उसको लग रहा होगा ये सही है लेकिन उसको समझ में आ गया ये सही नहीं है, तो हाँ मतलब मुझे ये बहुत अच्छा। और मैं एक मैसेज मतलब हर लाइव सेशन में देता हूँ जाते जाते कि हम्म तो ना, लेकिन मैं उससे पहले भाई मैं ब्रांड बब का थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सीरीज लाई जिससे कि कंटेंट क्रिएटर्स को इतना फायदा हो रहा है। और एक चीज हम्म बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई मार्केट में ना बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के और हाँ रेडियो जॉकिंग के। तो मैं बस हम्म इतना बोलूंगा कि यू कैन लर्न एडिटिंग, यू कैन लर्न स्क्रिप्ट राइटिंग, यू कैन लर्न हम्म मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। यू कैन लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन लर्न इट। बट हम्म कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज है ना भाई जो तुमको कहीं जाके लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है यार, कि हजारों रुपए देने नहीं की है। जरूरत नहीं है सीखने के लिए। तो हम्म बहुत बहुत लोग ना ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं रेडियो जॉकिंग कोर्स के नाम पे, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो मैं मेरे बहुत दोस्त लोग फंसे हैं, तो उसमें मत फंसना तुम। एंड बस यार हम्म ब्रांड को मैं बस यही कहूंगा कि आप ऐसे ही मस्त वाला काम करते रहो, अच्छी अच्छी चीजें करते रहो, सोशल मीडिया के बारे में लोगों को बताते रहो, ताकि हमारे कंट्री से बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स पैदा होते रहे। हाँ थैंक यू सो मच सिद्धांत एंड इट वाज अमेजिंग हैविंग यू एंड स्टे अच्छा, सेफ जाते एंड जाते कीप हमारी एक क्रिएटिंग। टैगलाइन है, अच्छा हमारी एक टैगलाइन है, ठीक है। तो हाँ इट्स मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, ठीक है। तो एल से मिर्ची हाँ हाँ सुनने हाँ वाले, यू से ऑलवेज खुश, ठीक है। हम्म सो हाँ स्टे ट्यून्ड मिर्ची सुनने वाले। amazing. I find this really nice. मैंने मिर्ची, आपको ऑलवेज खुश बोलना था। Always good, sorry. अच्छा ये अटक रहा है वीडियो शायद। हाँ ये बीच में एक्चुअली अटक गई, बीच में थोड़ी कोई सी बात नहीं, आवाज हो गई थी। मिर्ची, हाँ कोई बात नहीं। सो थैंक हाँ यू सो मच मैन, इट वाज फन, रियली नाइस क्वेश्चंस, मजा आ गया। thank you so much and stay safe and keep creating good content for us and we'll see you soon. थैंक Stay in यू। touch. Okay. Thank you so much. Bye bye. श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। Bye. या बाय।